इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 9, जिसका शीर्षक है बुलबुल। तो बुलबुल एक चिड़िया का नाम है। ये देखो बच्चों, ये कौन है? ये तो एक तोता है। इसको पहचानने के लिए हम क्या क्या देखेंगे? इसका रंग कैसा है, इसकी चोंच कैसी है, चोंच का रंग कैसा है, ये क्या खाता है, कैसे बोलता है, किस तरह से उड़ता है ना? और ऐसे ही ये कौन है? ये एक प्यारी सी बुलबुल है। तो देखो, ये दिखने में तो चिड़िया जैसी ही है, लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये बुलबुली है? इसके लिए ये देखेंगे कि ये बोलती कैसे है। देखा ना कितना प्यारा बोलती है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे हमारे आज के इस पाठ में, जिसका नाम बुलबुल है। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बताओ, आपने बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। बुलबुल को दूर से आप देखोगे तो लगेगा जैसे कोई चिड़िया है, लेकिन वो बुलबुल ही है। उसको पहचानने का एक सरल तरीका है। क्या तरीका है? यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अगर आपको कोई तेज आवाज में बोलती चिड़िया सुनाई दे तो सबसे पहले क्या देखो? उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो ये देखो, पूंछ के नीचे की ये जगह लाल रंग की है तो समझो कि वो बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। पूंछ का सिरा ये वाला। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल के सिर का रंग कैसा होता है? काला, और उसका बाकी का पूरा शरीर भूरे रंग का, और उसकी पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, यानी बुलबुल थोड़ा जोर से बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कलगी, ये देखो सिर के ऊपर इस तरह नुकुली निकली हुई। तो आपको कुछ बुलबुल ऐसे भी दिखाई देंगे। ऐसी बुलबुल के भी पूंछ के नीचे का हिस्सा कैसा होगा? लाल ही होगा, और पूंछ का सिरा सफेद होगा। तो अगर आपको ऐसी बुलबुल दिखाई दे जिसके काले रंग की कलगी हो सिर पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। जैसे सिपाही के सिर पर कलगी होती है, वैसे ही ऐसी बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, इसलिए इसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। तो ये हो गया बुलबुल का खाना। क्या खाती है? ये देखो, पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। जोर से हमला करने का अर्थ है कि उसको मटर और अमरूद बहुत पसंद है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है, इस तरह का। अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। घोंसला दिखने में कैसा लगता है? एक सुंदर, जैसे अपनी कटोरी होती है वैसे उसका आकार होता है। ऐसा आकार क्यों बनाती है बुलबुल? ताकि उसके अंडे यहाँ पर सुरक्षित रखे जा सके। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। ये देखो इस तरह के।
उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अंडों का रंग कैसा होगा? हल्का गुलाबी रंग। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। अगर आप अंडों को बहुत ध्यान से देखोगे तो उनके ऊपर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदी की तरह डॉट डॉट दिखाई देंगी, जिससे आप समझ जाओगे कि ये बुलबुल का घोंसला है। तो इस तरह बच्चों थी ना बुलबुल के बारे में मज़ेदार जानकारी। तो इस बार जब भी आप किसी चिड़िया को देखो तो ये सब बातें देखना, तो आप आराम से बुलबुल को पहचान लोगे। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो इन तीनों में से बुलबुल कौन है? ये देखो, ये। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना उसकी पूंछ के नीचे का लाल रंग देखकर। ये देखो। सिपाही बुलबुल, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो ये देखो, ये कौन सा पक्षी है? ये मुर्गा। इसके सिर पर ये रही कलगी, तो इसका रंग कैसा होता है? लाल। और ये आपने मोर को ध्यान से देखा हो तो मोर के सिर पर भी कलगी होती है, तो ये रहा मोर और इसकी कलगी का रंग हरा होता है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल उसके सिर की काली कलगी की वजह से कहते होंगे, क्योंकि सिपाही के सिर पर भी कलगी होती है। ये देखो, ये बुलबुल के सिर की काली कलगी और ये सिपाही के सिर की कलगी। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो एक बार आप पाठ को फिर से पढ़ो और बुलबुल के बारे में लिखो। जैसे उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग होता है, वह ऊंची आवाज में बोलती है, वह कीड़े, सब्जी और फल भी खाती है। इनके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो आप अपने घर को देखो, वो कौन कौन सी चीज़ों से बना है? ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो सबसे पहले बुलबुल की पसंद जानते हैं। वैसे तो बुलबुल कीड़े, सब्जी, फल आदि खाती है, पर उसे अमरूद और मटर बहुत पसंद है। तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो ये आप अपनी पसंद लिखो, जो भी आपको खाने में पसंद है। जैसे मुझे केक, बिस्कुट, आइसक्रीम और ताजे फल पसंद है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, यानी वो थोड़ा जोर से बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है, कब कब? तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों के नाम भी लिख सकते हो, या फिर जैसे माँ ऊंची आवाज में बोलती है, कब कब बोलती है? खाना न खाने पर या उनकी कोई बात न मानने पर। पिताजी कार्टून ज़्यादा देर तक देखने पर। बड़े भैया उनकी किताबें बिखेरने पर। चौकीदार फूल तोड़ने पर। अध्यापिका दूसरे बच्चों को तंग करने पर। हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? मैं कोयल हूँ। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। ये कौन है? तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। ये कौन है? हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है। दुम यानी पूंछ पर। बादल देखकर नाचता हूँ। ये कौन है? मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। ये काम कौन करता है? चूहा। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो।
तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिखो। सब बच्चे 2-2 लाइन बनाओ। जब सब जोड़ लोगे तो कविता बन जाएगी। ये कविता आप बुलबुल पर भी लिख सकते हो और भी किसी पक्षी पर। जैसे मैंने लिखी है तोते पर। मेरे घर आया एक तोता उड़ा उड़ा, चोंच थी उसकी लाल लाल, रंग था उसका हरा हरा, मिर्ची थी उसको पसंद हरी लाल। ऐसे ही इस कविता को और आगे बढ़ा सकते हो। एक नाम बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये सारे क्या कहलाते हैं? पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। जैसे गोभी, आलू, भिंडी, ये सब क्या हैं? ये सब सब्जी हैं। संतरा, केला, सेब, ये सब फल हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, ये सब जानवर हैं। मूंग, चना, अरहर, ये सब दाल हैं। ये देखो सब्जियां, फल, जानवर। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ो और बुलबुल के बारे में जानो। आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है, उनके नाम लिखो। आपको कौन सी चिड़िया सबसे अच्छी लगती है, उसका चित्र बनाओ। सुझावों व सुधारों के लिए ईमेल करें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।